नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आप सबका परीक्षा साथी में। चर्चा करेंगे हम लोग क्या बयान के मायने हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक फैक्टर बताऊंगा जिसकी वजह से आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन अनिश्चित काल के लिए टल सकता है। एंड बिसाइड्स दैट देयर इज़ नो अदर रीज़न दैट कुड लीड टू कैंसलेशन और पोस्टपोनमेंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दे करके सुनिएगा, ठीक है। जो भी लोग चैनल में नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और रिक्वेस्ट होगा कि स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये किताब घटना चक्र की मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के पास होगी कंप्यूटर की, ठीक है। मैंने बहुत पहले इस किताब को ख़रीदा था, कभी इस किताब को मैंने ढंग से पढ़ा नहीं। अभी 1-2 दिन पहले मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। यकीन मानिए किताब बहुत ही अच्छी है, ठीक है। बहुत लोगों के पास परीक्षा मंथन की किताब होगी, वो भी इसी स्ट्रक्चर की किताब है, अच्छी किताब है। तो आप लोग इन किताब को फॉलो कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। जिसके पास ये किताब है इसको आप लोग अंडरमाइन ना करें, बहुत अच्छी किताब है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, इसको डेफिनेटली आप लोग फॉलो कीजिएगा। बाकी MCQ आप लोग कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सरयू राय जी ने एक बयान दिया है और ये कोई बयान उनका नया नहीं है, ठीक है। मैंने फॉलो अप में और बाकी अदर चैनल में देखा, बहुत ज़्यादा लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनके मायने निकाल रहे हैं बाल की खाल, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं। और सरयू राय जी को चाणक्य भी बोलते हैं बहुत सारे लोग राजनीति का, झारखंड की दृष्टिकोण से। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। चाणक्य राजनीति का बोला जाता है अमित शाह जी को, और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। बहुत जगह अमित शाह ने सरकारें गिरा दी और अपनी सरकार बनवाई, ठीक है। और इस बेसिस पे उनको ये टैग मिला है चाणक्य वाला। सरयू राय जी का ऐसा कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। मुख्यमंत्री को उन्होंने हराया, और मुख्यमंत्री को हराना उस टाइम पे मुझे नहीं लगता है कि इतनी कोई मुश्किल उनको इसमें रही होगी, क्योंकि पूरे राज्य में कहीं ना कहीं रघुवर दास जी को लेकर के एक नकारात्मक माहौल था। हर कोई बोलता था कि बीजेपी अगर हारी है तो रघुवर दास जी के चलते हारी। बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, घमंड उनको बहुत ज़्यादा था। इस तरह के लोग उन पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन वही लोग आज रियलाइज़ कर रहे हैं कि रघुवर दास जी बहुत अच्छे थे, और जिस तरीके से वो सरकार चला रहे थे झारखंड में, ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। अगर आप एरोगेंट नहीं होंगे, आप थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ की जो ऑफिसरशाही है, वो आप पर हावी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी वर्तमान की सरकार में है। तो ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, ऐसी कोई बात नहीं है। उस बात को आप लोग बिल्कुल भी सीरियसली ना लें। और बीजेपी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अब तो अगले साल वैसे भी चुनाव होने वाला है, कि अंत समय में वो कुछ उल्टा सीधा करके सरकार गिरा दे। ऐसा सेल्फ गोल बीजेपी कभी नहीं करेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुख्यमंत्री जी एक ट्राइबल फेस है। ये एक ट्राइबल स्टेट भी है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी ट्राइबल है। अगर इस प्रकार का कोई भी काम होता है तो बीजेपी का जो छवि है वो एंटी ट्राइबल वाला बनेगा, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन खराब बीजेपी कभी नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, जिनके भी मन में ये डर है कि सरकार गिर जाएगी, कुछ हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला है। ये दिल्ली नहीं है। दिल्ली में आप देख लीजिए किस प्रकार से हर दिन कोई ना कोई विधायक, मंत्री ईडी के थ्रू जेल वगैरह जा रहे हैं। लेकिन झारखंड में ये चीज़ कभी नहीं होने वाला है, फिलहाल नहीं होने वाला है, ठीक है। बीजेपी की सरकार बन जाएगी, उसके बाद डेफिनेटली प्रक्रिया को ये लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं होने वाला है। सरकार का पूरा फोकस 2024 केंद्र के इलेक्शन पर है, वो उसको डिविएट नहीं करना चाहेंगे। निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारी वगैरह करिए। एग्जामिनेशन 100% होने वाला है। 17 दिसंबर को ना हो, कुछ आगे बढ़ेगा, और इस बार जो डेट आगे बढ़ेगा आपके फेवर में ही बढ़ रहा है, ठीक है। आयोग अगर डेट बढ़ाती है तो 100% आपके फेवर में होगा। आयोग की तरफ से दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हमें सीजीएल में नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी होगी तो इसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब उस फैक्टर की बात कर लेते हैं जिसकी मैंने चर्चा की थी, कि अगर वो हो जाता है तो शायद आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाए, और पोस्टपोन भी अनिश्चित काल के लिए। अब क्या हुआ है वो फैक्टर क्या है? जो लोग ग्लोबल न्यूज़ देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा युद्ध आपका इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में चल रहा है।
और आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अभी के टाइम पे ये युद्ध जो है और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। अभी जो अरब नेशंस हैं ये लोग अपना फाइटर जेट्स भेज रहे हैं कहाँ, तो पैलेस्टीन के पास। उधर से हिजबुल्ला लेबनान की साइड से वो ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस कर चुका है कि हम भी वॉर में हैं, वो लोग भी अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये चारों तरफ से घिरेंगे इसराइल के लोग, बिल्कुल ये लोग न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएंगे और न्यूक्लियर अटैक करेंगे। आपको सुन के लगे कितना आसान नहीं है न्यूक्लियर अटैक करना, तो इसराइल के लिए आसान है, क्योंकि इसराइल एक अलग ही देश है, वो अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ हो जाती है, जिसकी की पूरी संभावना बन रही है, इससे आप नकार नहीं सकते हैं, अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इंडिया इतना दूर है, कहाँ इसराइल कहाँ इंडिया, कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो फिर आप बेवकूफ़ हैं, ठीक है। अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो 100% इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा और यहाँ इमरजेंसी लगाई जाएगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे भी घोषित किया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करना अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होती है। और अगर इमरजेंसी घोषित की जाएगी तो उसके बाद इलेक्शन भी आपका टलेगा और तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, चाहे किसी भी काम के लिए, उन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं असर इसका पड़ेगा। तो सिर्फ एक ये फैक्टर है जिससे आपका एग्जामिनेशन टल सकता है, अदरवाइज कोई कारण नहीं बनता है जिससे सीजीएल एग्जामिनेशन आपका डिस्टर्ब हो। इसीलिए आप लोग किसी भी पॉलिटिकल बयान, किसी भी प्रकार के और इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस में ना पड़े, तैयारी करिए, बेधड़क तैयारी करिए। अंतिम फेज़ आपका चल रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली आपको इस बार सीजीएल देने का मौका मिलेगा। मोस्ट अवेटेड एग्जामिनेशन है, अपने साइड से आप कोई कमी ना छोड़े। लगातार कुछ लोग कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब मन नहीं लग रहा है, तो डिस्ट्रैक्ट हो गया बहुत ज़्यादा, घर से प्रेशर है, तो ये सबके साथ है, ठीक है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस चीज़ के लिए आपने तैयारी 3-4 साल से की है, अब अंत समय में अगर आप उससे पीछे हट जाएंगे तो अब इससे क्या ही कहा जा सकता है, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अंत समय चल रहा है, बिल्कुल अपना होप खोना नहीं है, आप लगे रहिए, अच्छे तरीके से लगिए। बीच में फेस्टिवल्स भी हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लीजिए, जो टाइम मिल रहा है उसको यहाँ पे आप कंपनसेट कर लीजिएगा। और 100% आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। साथ ही साथ जेपीएससी भी आपको विधानसभा के चुनाव से पहले देने का मौका मिलेगा। ये भी आप बिल्कुल कंफर्म मान के चलें कि इसी सरकार में आपको एक बार और जेपीएससी देने का भी मौका मिलेगा, कोई इसको नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग अपना कमर कस के रखें। साथ ही साथ मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूँ, बिहार इंटर लेवल की वैकेंसी आप में से जितने भी लोग हैं चाहे तो उसको भर सकते हैं। अच्छा मौका आपको बिहार में भी मिलेगा, उसको छोड़े ना, ठीक है। बहुत सारे लोग स्किप करेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा स्किप मत करिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, तो बाद में पछताइएगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशंस आगे बहुत सारे हैं, पढ़ाई पर फोकस करिए और तमाम चीज़ों पे मैंने बात की है। आप भी अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। और बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल एक दिन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, 6 तारीख का हो चुका है। आज 7 तारीख है, रात को 9 बजे के बाद फिर से क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके आप लोग अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।